अच्छे प्रश्नों को लेकर आते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 100 है। सूची फर्स्ट का साथ सूची सेकंड का मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में हड्डी है, सूची सेकंड में इस हड्डी का नाम यहाँ पर दिया गया है उरोस्थी हड्डी। इसका नाम क्या है? अस्टर्नम। तो ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। बी और सी को आप हटा सकते हो। जत्रुक हड्डी, उसका नाम है कलविकल। बी का 1 है। बी का 1 दोनों में ही मेंशन है। कलविकल हड्डी ये कंधों में पाई जाने वाली हड्डी है। जानू फलक पटेला, तो सी का 2 आएगा। अस्कंद फलक अस्केपुला, डी का 3 है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प। अच्छा प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा भी गया है। और दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज जरूर करें। अस्कंद फलक, इसको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर अस्कंद दोनों ही अक्सर पहले वाले मैच हो रहे हैं, अस्केपुला आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट, एक बारहीन रबड़ का गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा होता है। जल में इसका भार होगा। तो जल में इसका भार दोस्तों 0 होगा। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करती है जहां एक ही फसल के बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो आपको देखना है वो कौन सी कृषि है। स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या गहन कृषि? बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही आंसर रहेगा। एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो इसको रोपण कृषि कहा जाता है या फिर बागान कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोरो क्या है? अच्छा प्रश्न है। बोरो क्या है? खरीफ फसल है, ये जायद फसल है, रबी फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक खरीफ की फसल है। बोरो यह एक विशेष प्रकार की चावल की किस्म है ये। इस चीज़ को याद रखेंगे। बोरो जो है एक विशेष प्रकार की चावल की किस्म है और चावल की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। बोरो शब्द जो है बंगाली भाषा का ये शब्द है। प्रश्न नंबर 104 है। रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? तो बारी इजी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? एक यहाँ पर जल प्रदूषक नहीं है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है जो कि वायु प्रदूषक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियन ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यूकेलिप्टिस। ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये वाला वृक्ष। प्रश्न नंबर 119 है। वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। एक यहाँ पर मोटर वाहनों से निष्कासन एक का नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्लाई ऐश। ये दोस्तों वाहनों से नहीं निकलती है, ये जो है कोयला के उत्पादन से उत्पन्न होने वाला यह एक उत्पाद है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 120। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? लकड़ी जलाने पर कह रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। भी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 121 है। गन्ने की वृद्धि के लिए कौन सी आदर्श स्थिति होती है? तो आपको उस स्थिति का चयन करना है जो गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। 121 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए
75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जरूरी है। प्रश्न नंबर 122 है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल, तो यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और आप सभी जानते हो सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर 123 है, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी, हिरण, भालू, तेंदुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। और नंदन कानन ये अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका राज्य है ओडिशा राज्य में है ये। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी, ईंट व सीमेंट, कांच, लोहा। तो ग्रीन हाउस दोस्तों कांच का बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 125 है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए आएगा ऑप्शन बी, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 126 है, यूरो सेकंड नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 127 है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, न्यूजीलैंड। देखिए दोस्तों, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या को देखते हुए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। तो डी यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर 128 है, बायोडीजल इससे बनता है? बायोडीजल बनता है ऑयल से। ऑप्शन सी सही आंसर है। आप हमारी प्रत्येक क्लास को वॉच किया करो, इससे क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 129 लगाते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यूनियन कार्बाइड। सभी ने सही आंसर किया है, काफ़ी विद्यार्थी सही आंसर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 130 है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती है। प्रश्न नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है? नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर, नागरहोल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नंदा देवी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, थर्मल पावर प्लांट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 138 है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? आग बुझाने में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि बिजली, चलिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, बिजली की आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको CO2 दे दे और आपको CTC दे दे, तो आप किसको चुनोगे इन दोनों में से? तो आपको इन दोनों में पहला जो रेफरेंस देना है वो CTC को देना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस को आपको चुनना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही रोटोरुआ झील किस देश में स्थित है? देखिए चर्चा में है झील, और ये किस देश में स्थित है? फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड देश में ये स्थित झील है।